जी और अ फॉलिसी करना क्या आपको उस हिंदी में नहीं मुझे पता क्या होता है बात सुन लो मेरी, अभी हिंदी इंग्लिश सब समझ में आ जाएगी। टोटोलॉजी और पॉलिसी ट्यूटोलॉजी बताने के लिए आपको उस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बताना है। अगर हर एक एंड रिजल्ट ट्रू है देन दैट इज कॉल्ड ट्यूटोलॉजी। ठीक है जी। और अगर उस स्टेटमेंट के एंड रिजल्ट में ट्रुथ टेबल में सारी की सारी स्टेटमेंट सारे के सारे एंड रिजल्ट फॉल्स आएंगे तो दैट बिकम्स अ फॉलिसी। ठीक है जी। इफ ऑल एंड रिजल्ट्स ट्रू, यहां पर ऑल एंड रिजल्ट्स फॉल्स। ठीक है जी। अब जरा जल्दी जल्दी से मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, करके बताओ मुझे और जाओ घर को। नहीं तो क्या हम यहाँ बैठे क्वेश्चन लिखो जी। बात एनसीईआरटी खोल के देख लेना, वैलिडेशन से। हाँ जी। स्टेटमेंट 1 इज P कंजक्शन negation Q, conjunction negation P, conjunction Q. This is a fallacy. Statement 2 है P conditional Q by conditional negation Q conditional negation P. This is a tautology. कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट, कौन सी फॉल्स है, किसका क्या हिसाब किताब है वो बताना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों के ट्रुथ टेबल। दुखी मत हो, बनाने पड़ेंगे, बना लो। और क्या, और कोई तरीका है तुम्हारे पास बताने का तो बता दो, मुझे तो दिक्कत नहीं है उसमें। बातें करने को नहीं कहा मैंने। मैं किसको? किसी को भी। No one is permitted to talk in the class. जल्दी जल्दी करो फटाफट, इतना टाइम नहीं मिलना पेपर में क्वेश्चन करने के लिए। धन्य है आप। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, एक फॉल्स एक ट्रू है। सिंपली बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट्स को। जैसे मर्जी करो, तुम स्टेटमेंट का मतलब समझ के मुझे आंसर बता दो, तुम उसका ट्रुथ टेबल बना के मुझे आंसर बता दो। मुझे तो ये बता दो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सुचैन ट्रुथ टेबल बनाया इसका। बस दिमाग ज्यादा ना लगाओ, कष्ट नहीं देते ज्यादा दिमाग को। जल्दी जल्दी करो फटाफट। पहली ट्रू दूसरी फॉल्स। फॉल्स का मतलब
कि ये पॉलिसी, ये टोटोलॉजी नहीं आ रही। मेरे पास तो दोनों ट्रू आ रही हैं, बोथ आर ट्रू। पहला पॉलिसी बन रहा है और दूसरा टोटोलॉजी बन रहा है। बिना बातों के तो चैन ही नहीं है, काम करने का तो मन नहीं हो रहा। नगेशन क्यू भी चाहिए, नगेशन पी भी चाहिए, तो पहले इसके नगेशन भी लिख लेते हैं। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। हाँ जी, फर्स्ट है पी कंजक्शन नगेशन क्यू। बताओ जी। थोड़ा सा बहुत काली पी लेंगे। अरे ठहरो थोड़ा सा बताओ कैसे बनाया। क्लास बना के। हाँ जी, पहला बताओ पी कंजक्शन नगेशन क्यू। कंजक्शन में एंड रिजल्ट ट्रू कब आता है? जब दोनों ट्रू हो, अदरवाइज हमेशा फॉल्स रहता है। ये और ये देखना है, तो पहला हो गया फॉल्स, दूसरा हुआ ट्रू, नहीं ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या चाहिए मुझे? नगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। नगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। हाँ जी, यहां पर भी पहली स्टेटमेंट क्या आएगी? फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट ट्रू। अब क्या करना है? इसका और इसका कंजक्शन, इसका और इसका कंजक्शन करने का मतलब है फिर से जब दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आना है। दोनों ट्रू। ये फॉल्स, ये बातें बंद कर दो। सो पॉलिसी हो गई, हो गई पॉलिसी। और बोला क्या था? दिस इज अ पॉलिसी। सो ट्रू हो गई पहली स्टेटमेंट। कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से। हाँ बोलो सुखचैन। जब दोनों तुम्हें ट्रूथ टेबल बनवाए ना, वो क्यों नहीं देख रहे हो? क्यों नहीं देखते उनको? कंजक्शन में जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तभी सिर्फ एंड रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज हमेशा फॉल्स रहता है। अब बना सकते हो इसके ट्रूथ टेबल। टोटोलॉजी आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बता दो मुझे। नहीं आ रही? चलो फिर बना के देखना पड़ेगा। पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू में मेरे पास एंड रिजल्ट फॉल्स सिर्फ तब बनता है जब ये फॉल्स हो, बाकी सब में रहता है ट्रू। मैं इसको अभी हटा रही हूं, तो मेरे पास आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ये है पी कंडीशनल क्यू। ठीक है जी। अब मुझे चाहिए नगेशन क्यू नगेशन पी। इसमें ये सिर्फ फॉल्स होगा, सेकंड वाला इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। negation Q, negation P. Now in between is biconditional, और biconditional में
अब इसका और इसका बाय कंडीशनल करना, किसका और किसका बोला? मैम दिस इज P कंडीशनल Q, दिस इज negation Q कंडीशनल negation P. इन दोनों का करना है मुझे बाय कंडीशनल. दोनों ट्रू होने पर एंड रिजल्ट ट्रू, दोनों फॉल्स होने पर एंड रिजल्ट ट्रू. दोनों ट्रू पर ट्रू, और ये मैम ट्रू है आपका एफ. ये है मेरा ट्रू और ये भी है ट्रू, तो एंड रिजल्ट फिर से ट्रू. तो टोटोलॉजी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये क्वेश्चन इस साल IIT मीन्स का है. दिस ईयर IIT मीन्स क्वेश्चन. चले आगे, चलो जी फटाफट कर दो जरा 2-3 क्वेश्चन फिर जाओ. एक कुछ में लगेगा भी क्या 8 नंबर. ना बोर्ड में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन. बोर्ड के लिए एनसीईआरटी खोल के देख लेना, कोई दूसरी सी कथाकहानी सुना रखी होगी उसमें. लिखो जी, क्वेश्चन है द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. 10 मिनट शांति से बैठ जाओ, 10 मिनट का काम रह गया, बस करो और जाओ. द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ I become a teacher, then I will open a school. इसका negation बताना है. अब पहले आप इसको सिंबॉलिकली बुद्धि में फिट करो. ये क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है. P कंडीशनल Q का negation क्या होता है? नेगेशन. P कंजंक्शन negation Q. P स्टेटमेंट इसके हिसाब से क्या है? इफ आई बिकम अ टीचर. Q क्या है? आई विल ओपन अ स्कूल. P है आई बिकम अ टीचर, Q है आई विल ओपन अ स्कूल. तो अब एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? P का नेगेशन नहीं हो रहा. P इज एज सच, P वैसे का वैसे ही रहना है. पहली स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं. आई बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल. समझ गए? खत्म हो जाएंगे. यहाँ है कहीं इफ देन? यहाँ कोई कंडीशन आई है? कंडीशनल नहीं है ना, पूछ रहे हैं आपसे. नहीं आएगी. सिंपल इस चीज को देखो, कोई कंडीशन वाला काम ही नहीं है. एंड है, सिर्फ कनेक्टिव लग रहा है. एंड कनेक्टिव किस में? P में और नेगेशन Q. मैं तो इंग्लिश कर रहा हूँ. ये ऑब्वियसली बीच में इन्वॉल्व, लेकिन जब तक आपको ये रिलेशंस नहीं पता तो इंग्लिश कुछ नहीं करेगी. जब तक ये नहीं पता किसका नेगेशन कहाँ एंड कहाँ और करना है, तब तक काम नहीं चलेगा. ये क्वेश्चन है आपका 2012 ट्रिपल ई का. चलो जी अगला लिखो. इसका आंसर क्या है? आंसर बताना है, नेगेशन लिखना था इसका. बस ऑप्शन दे रखी है आपको, 4 स्टेटमेंट दे रखी है, नेगेशन लिखना है. जो आंसर मैच करेगा वो मार्क कर लेना उसमें. लिखो जी. स्टेटमेंट 1 है नेगेशन P by conditional negation Q is equivalent to P by conditional Q. Statement 2 है negation of P by conditional negation Q is a tautology. और फिर से वही काम करना पड़ेगा. स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि नहीं है, 2 ट्रू है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है? ये इक्विवेलेंट पूछा है तो इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे. अगर दोनों सेम हैं तो इक्विवेलेंट हैं. नेगेशन क्यों?
और +1 वाले सब्जेक्टिव के लिए क्या कुछ इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आने का चांस होता है, पर फिर भी एक बार एनसीईआरटी अपनी खोल के देख लेना और उसमें से जो चीज समझ में नहीं आए वो मुझसे क्लास में पूछ लेना। ठीक है जी। एक वैलिडेशन वाला है और बाकी तो यही सब टर्म्स हैं, एंड और ये कंडीशनल बाय कंडीशनल सब कुछ यही है। सिंपल एक चीज और है उसमें, वैलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। देख लेना अगर समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवा दूँ। हाँ जी बताओ फटाफट। फर्स्ट इज ट्रू। हाँ जी। हाँ जी। एनसीईआरटी में ट्रुथ टेबल्स नहीं है, सिंपल वर्ड्स स्टेटमेंट्स की टर्म में काम किया हुआ है। नो ट्रुथ टेबल इज देयर। ठीक है, एक बार वही कहीं पढ़ के देख लेना, जो चीज नहीं क्लियर होगी पूछ लेना। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। पहली ट्रू है, सेकंड इज फॉल्स। देख लो फटाफट करो, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कराना है। हाँ जी, क्या नहीं समझ में आ रहा? नेगेशन करना है पी, कंडीशनल नेगेशन क्यों? पहले पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यों का बनाओ, फिर उसका वो कर दो। मतलब जो चीज यहाँ पर ट्रू आई नेगेशन करने से फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स आई वो ट्रू हो जाएगी।